ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर जो अपना स्वाध्याय चला हुआ है, पूर्व के सत्र में श्लोक क्रमांक 31 का स्वाध्याय किया हुआ था, जिसके अंदर में जीव कर्मों से क्यों बंधता है, कर्म रूप दशा क्यों प्राप्त होती है, इसका उत्तर अलंकारिक भाषा में दिया हुआ था, जिसके भीतर कहा हुआ था कि कर्म हिताबंधी, यानी कर्म जो है वो कर्म का ही उपकार करता है, यानी हित करना चाहता है, और जीव जो है वो जीव का हित करना चाहता है। ऐसे अपने अपने प्रभाव के बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहता, ये यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया था। अर्थात अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे कथन किया था। यानी मतलब क्या हुआ था, इसमें अपन ने क्या समझा हुआ था कि द्रव्य कर्म के उत्पन्न होने पर भाव कर्म उत्पन्न होते हैं, और भाव कर्म के उत्पन्न होने से वापस जीव क्या है, कर्मों को बांधता है। तो क्या है, जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष जो है वो सबल कर रहे हैं। यानी कभी क्या होता है, कभी कभी पुरुषार्थ के द्वारा जीव बलवान हो जाता है, कर्मों के ऊपर विजय पाता है, और कभी हम ऐसा देखते हैं कि जीव का पुरुषार्थ दब जाता है, और वो दबने के कारण कर्म जो है कर्म बंद होता है। तो इसी को आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि भाई अपना अपना महात्म्य, यानी अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर हर एक जीव अपना स्वार्थ ही चाहता है। मतलब कर्म चाहते हैं कि कर्म की मात्रा ज़्यादा बढ़े, और जीव चाहता है कि जीव का जो स्वभाव भाव है या फिर कर्म निर्जरा है वो बढ़े। तो ये स्वाभाविक बात है, ऐसा यहाँ पे आचार्य देव ने कथन किया हुआ है। अभी इसको सुनने के पश्चात में यहाँ पे अगर ऐसा है, कैसा है कि यानी हर एक पक्ष जो है वो अपना अपना हित चाहता है, अगर ऐसे ही बात है तो जीव के लिए क्या करने योग्य है, हमारे लिए क्या करने योग्य है। पूर्व में क्या समझा था अपन ने कि कर्म अपना उपकार करते हैं, कर्म अपना हित करते हैं। मतलब क्या, कर्म बंध ज़्यादा होता है, उसमें जीव के भाव निमित्त है ना, उसके कारण कर्म बंध ज़्यादा हो गया, यानी कर्म का हित हो गया। ठीक इसी प्रकार से पुरुषार्थ के कारण क्या है, जीव का भी हित हो जाता है, क्योंकि इससे हटकर वो जब स्वभाव भाव में आ जाता है और मोक्षादि के कारणभूत चीज़ें का उनको अंगीकार करके अगर वो व्यवस्थित रूप से पुरुषार्थ करता है तो मोक्ष को भी पा सकता है। ऐसा जीव अपना भी उपकार कर लेता है। तो ऐसी जब अवस्था चल रही है संसार के भीतर में, तो जीव को क्या करने योग्य है, हमको क्या करने योग्य है, क्योंकि हर एक अपना अपना हित चाह रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए,
ऐसा जब प्रश्न आता है तो उस प्रश्न के भीतर आचार्य देव देखिए 32 क्रमांक का श्लोक है, उस श्लोक से यहाँ अपने को उत्तर प्राप्त होता है, नंबर 32 है ना, क्योंकि 31 32 दोनों रिलेटेड हैं। तो 32 में क्या समझा रहे हैं देखिए, परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। हाँ, तो जब ऐसा है कि हर एक जो है पक्ष अपना अपना हित अगर चाहते हैं तो ऐसा है तो हमें क्या करना योग्य है। तो यहाँ पे आचार्य देव ने कहा परोपकृतिम उत्सृज्य, पर के उपकार को करने की भावना छोड़नी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, पर के उपकार करने को परोपकृतिम उत्सृज्य यानी छोड़ना, पर के उपकार करने को छोड़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए, स्व उपकार भवो, यानी वह स्व का उपकार करना चाहिए, खुद का भला करने का सोचना चाहिए। और यहाँ फिर कहते हैं ऊपर कुर्वन् दृश्यमानस्य लोकवत्, जिस प्रकार ऊपर कुर्वन् अज्ञ लोकवत्, यानी अज्ञ यानी क्या होता है, जो बुद्धिमान नहीं है उसको यहाँ पे अज्ञ कहा हुआ है। तो अज्ञ व्यक्ति लोक के भीतर देखते हुए जैसे पर के उपकार की भावना करते हैं, वैसे तुम भी क्या करो, तुम भी ऐसा करो कि पर के उपकार की भावना छोड़कर अपने उपकार के करने का सोचो। लोक में यही देखा जाता है कि क्या है, दूसरों को उपकार करने की बात चलती है ना। तो उस भावना को त्याग करके छोड़ करके यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं परोपकृतिमुत्सृज्य, पर उपकार की भावना छोड़कर तुम क्या करो, स्व उपकार में लग जाओ। यह करने योग्य है। क्यों, क्योंकि हर एक पक्ष अपना अपना हित चाहता है। तो जीव पक्ष का हित क्या होगा, जीव पक्ष का हित यहाँ पे समझा रहे हैं कि जीव पक्ष का हित ये होगा कि वह स्व यानी अपने उपकार की भावना में लगे, पर उपकार को छोड़कर। अभी इस श्लोक के भीतर पर उपकार जो कहा हुआ है वो किसका कहा हुआ है, ये अपने को समझना है। पर का उपकार, क्योंकि पूर्व में क्या समझाया था, कर्म अपना हित चाहते हैं और जीव अपना हित चाहता है, तो अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर अपने अपने सब हित चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कर रहे हैं पर का उपकार करना छोड़ो। तो पर का उपकार मतलब क्या, परस्य कर्मणो देहार देवा अविद्यावशात क्रियमाणम उपकारम। क्या करता है जीव, ये जो शरीरादिक परद्रव्य है, यानी क्या है, शरीर है, शरीर के साथ लगे हुए सारे चेतन अचेतन संयोग हैं, तथा क्या है, इंद्रिय विषय कषाय है ना। तो इन इंद्रिय विषय कषायों को बढ़ाने में जीव लगा हुआ है। तो इंद्रिय विषय कषायों को बढ़ाने में जीव लगा है, मतलब वो किसका उपकार कर रहा है, पर का उपकार कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि आगम के भीतर क्या समझाया है, शरीर आदिक परद्रव्य आत्मा से भिन्न है कि नहीं। परंतु पाया क्या जा रहा है यहाँ पे कि अविद्यावशात, अविद्या के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परस्य कर्मणो देहार देवा, पर का उपकार करने की ही श्रृंखला पाई जाती है। पर का उपकार करने की ही एक इच्छा पाई जाती है, उसके ही संस्कार जीव के भीतर पाए जाते हैं।
और वो किस कारण से, तो कहते हैं अविद्यावशात, अविद्या के कारण, यानी अज्ञान भाव के कारण। अभी अज्ञान भाव के कारण मतलब क्या, कि हम भाई ये सोचते हैं कि मैं शरीर आदि को अगर पुष्ट करूं, इंद्रिय विषय कषायों को पुष्ट करूं, पंचेंद्रिय विषय कषायों को ज़्यादा भोगूं तो मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा। ये इसको यहाँ पे अविद्या कह रहे हैं, इसको अज्ञान भाव कह रहे हैं। तो ऐसे अज्ञान भाव से प्रेरित होकर जीव इस संसार में क्या करता है, पर का ही उपकार, पर द्रव्य का उपकार। पर द्रव्य का उपकार मतलब देहादिक का उपकार, इंद्रियों का उपकार इसी के भीतर लगा हुआ है। इंद्रियों का उपकार मतलब क्या, इंद्रियों को पोषना, फिर पंचेंद्रिय के विषय के अपने अपने जो विषय हैं, है ना, रसना का विषय अलग है, फिर स्पर्श का विषय अलग है, फिर चक्षु का विषय अलग है, कर्णेंद्रिय का विषय अलग है। इन सभी पंचेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तो उन विषय कषायों को पोषने में अनादिकाल से जो जीव लगा हुआ है, उसके कारण यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, अविद्या रूपी अज्ञान के कारण वो पर का उपकार कर रहा है। तो ये स्व का उपकार कहाँ हुआ, स्व का अर्थ यहाँ आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर भी क्या है, परद्रव्य है, शरीर भी अपने से भिन्न है। इस पर्याय को अंत होने के बाद ये शरीर भी हमारा छूटने वाला है, साथ रहने वाला है, तो इस अपेक्षा से वो भी भिन्न है। तो ऐसा स्व को उपकार करने की भावना, सोपकार परो भव, कि भाई स्व का तुम उपकार करो, ऐसी भावना कब आती है उसमें, तो कहते हैं विद्याभ्यासेन, यानी आगम का अभ्यास करते। आगम के अभ्यास कर कर क्या कर सकते हो तुम, त्यक्त्वा आत्मानुग्रह प्रदानो भवत्वम, यानी आत्मा का अनुग्रह करने का, आत्मा का उपकार करने का, आत्मा का भला करने का क्या करो तुम, अभ्यास करो। इससे किससे होता है, विद्याभ्यासेन, विद्या के अभ्यास से, प्रधानता से अपने ही आत्मा में उपकार करने को तत्पर हो जाओ। ये बात यहाँ पे दर्शाई हुई है। तो इसका अर्थ क्या लेना, तो इसका अर्थ वही लेना है जो आचार्य पूज्यपाद भगवान ने जो तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र की जो टीका लिखी है ना, तो टीका का जो बैकग्राउंड उन्होंने बनाया, टीका को लिखने के पहले जो एक वहाँ पे कथा प्रस्तुत करी हुई है, एक प्रसंग प्रस्तुत किया हुआ है। वो प्रसंग क्या है कि कोई एक व्यक्ति आकर गुरु महाराज के चरणों में बैठकर पूछता है कि हे भगवान, हे गुरु, हे मुनि, मेरा उपकार किस में है, मेरा हित किस में है। ऐसा वहाँ पे आया है। सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो उनकी टीका है, बहुत सुंदर टीका है, उस टीका के उदाहरण में ये पहला एक सारा प्रकरण आया हुआ है। उस प्रकरण की जो भूमिका है वो ये है कि वो आके पूछता है कि मेरा हित किस में है। तो आचार्य देव कहते हैं भाई तेरा हित तो मोक्ष में है। ऐसा वहाँ पे उत्तर प्राप्त होता है कि तुम्हारा हित मोक्ष में है। तो जब वो प्रश्न उत्तर ये सुनता है कि मेरा हित अगर मोक्ष में है तो मोक्ष को पाने का साधन क्या है, ऐसा दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है। तो मोक्ष को पाने का उपाय या फिर साधन जो बताया है, फिर आचार्य देव वहाँ पे लिखते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र है ना। तो इस संबोधन करके शिष्य को संबोधनार्थ रूप में लिखा हुआ है कि तुम्हारा हित मोक्ष में है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप अभ्यास, इनकी तीनों की एकता रूप जो आराधना है, उस आराधना से होगी। न सम्यक ज्ञान से, न सम्यक चारित्र से और न ही सम्यक दर्शन से। तीनों की एकता जहाँ बनती है वहाँ मोक्ष मार्ग है।
ऐसा कहा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो देखिए वही बात जो है वो यहाँ पे हो रही है कि आत्मा का उपकार करने में लगो, यानी क्या कि मोक्ष के उपायों का अंगीकार करना, रत्नत्रय का अंगीकार करना। निर्ममत्व भाव का प्रकरण चल रहा है ना, निर्ममत्व भाव को प्राप्त होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और उसके अनुषंग से यहाँ पे सारे प्रश्न वगैरह शिष्य के द्वारा किए जा रहे हैं। तो जीव ने अनादिकाल से अज्ञान भाव से प्रेरित होकर, मोह से प्रेरित होकर आत्मा का हित कभी नहीं सदा, लेकिन अपना अहित ही सद लिया है। कैसे? कि संसार की इच्छा करके। देखो, दुख का मार्ग आगम के भीतर दुख का मार्ग संसार कहा हुआ है और सुख का मार्ग मोक्ष कहा हुआ है। तो संसार मार्ग में क्या आते हैं? चारों गतियां आती हैं। तो स्वर्ग भी क्या है? दुख का ही कारण है परमार्थ से। स्वर्ग भी सुख का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी संसार मार्ग ही है। स्वर्ग भी संसार मार्ग है, मनुष्य गति भी संसार मार्ग है। ये चारों गतियां जो है ये सारे संसार मार्ग हैं। संसरणम इति संसार कह दिया तत्व सर्वार्थ सिद्धि के भीतर। जो संसरण होता है, अनेक गतियों में जो घूमना होता है, उसी को संसार कहते हैं। ऐसा आचार्य पूज्यपाद देव ने कहा हुआ है उसमें। तो मूल में बात क्या चल रही है? आत्मा का अगर हित कोई अगर चाहते हैं तो संसार मार्ग से हटना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो संसार मार्ग को जुटाने के जो साधन है, वह साधन सारा वो इकट्ठा किया है और उसी में अपने को बांध लिया है। और इसके कारण कह रहे हैं कि तुम क्या करो कि विद्याभ्यासेन, आगम के अभ्यास से इस अविद्या को त्याग करो। अविद्या का यानी मोह भाव का त्याग करो, अज्ञान भाव का त्याग करो। और क्या करो तुम कि अपनी आत्मा के उपकार करने में तत्पर हो जाओ। अभी क्या होता है? अभी यहाँ पे कह दिया टीकाकार ने, तुम सर्वथा अपने यानी आत्मा से बाह्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले इन शरीरादिकों की रक्षा करना आदि रूप उपकार करने में लगे हुए हो। तो अपन क्या करते हैं? देखिए, संसारी प्राणी जो होता है, जब तक उसे यथार्थ अपना हित किसमें है, जब तक उसको ये अंतरंग से भाषित नहीं होता, पहले तो वो सुन लेता है, लेकिन सुनने के बाद जो है ना, उसको तत्व रूप से धारण करने के लिए कुछ न कुछ अंतरंग की धारणा बनानी पड़ती है, क्योंकि ये उपदेश बहुत बार प्राप्त हो चुका है जीव को, है ना। तो उपदेश तो सरल है, उपदेश तो मिल जाएगा, लेकिन उपदेश को तत्व रूप से धारण करके अंतरंग में ऐसी प्रतीति कैसे बिठाएंगे अपन? तो जब तक वो नहीं होता अपने को, तो अपने पुरुषार्थ की दिशा नहीं बदलती है। पुरुषार्थ की दिशा वही रहेगी, क्या कि संसार के कारणों को जुटाना। मतलब क्या? मतलब ये कि दिन रात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जीवन बिताना, पंचेंद्रिय विषय कषायों के पाने में अपनी सारी कसरत लगाना, अपना सारा पुरुषार्थ करना, धर्म ध्यान रूप मोक्ष के कारणभूत जो धर्म ध्यान है, उस धर्म ध्यान को कभी नहीं करना, और मोक्ष के कारणभूत उपाय जो अंगीकार किए हुए हैं, बताए हैं, सम्यक दर्शन आदि रत्न जो है, उनकी आराधना नहीं करना। तो इसके कारण क्या किया है? इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले जो विषय हैं, उन विषयों को पुष्ट करने में इस जीव ने सारा अपना जीवन बिता दिया है। तो इसीलिए दुनिया में लोग अब क्या बोल रहे हैं? दुनिया के भीतर भी ये देखा जाता है कि बहुत लोग एक दूसरे का उपकार करने में लगे हुए हैं,
लेकिन ऐसी बात जब पाई जाती है फिर भी दुनिया के भीतर समझ जाते हैं लोग कि वो क्या करते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपना नहीं है, ये जब समझ में आता है तो दूसरे का उपकार करना बंद कर देते हैं। यानी दूसरे का हित करना, हित का सोचना, उनके बारे में दिमाग खर्च करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना है ही नहीं। अपना अगर नहीं है तो उसके बारे में सोचेंगे क्यों? हमको क्या प्रॉब्लम कम है क्या लाइफ में? तो जब तक अपने को ये भ्रांति चल रही थी कि सामने वाला मेरा है, तब तक हम उसके लिए सर्व अर्पण कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसके हित की पूरी तैयारी में जुट रहे थे, अपन सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अंदर में भान हो गया क्या कि ये सामने वाला जो है वो मेरा नहीं है, अपना नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, फिर उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। और किस में लगे रहते हैं? फिर अपने लोग जो हैं, जिसको अपन अपना मानते हैं, उसके उपकार में लगे रहते हैं, उसका हित करने में अपन लगे रहते हैं। तो ये जो यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है, उस उदाहरण के भीतर भी यही कह रहे हैं कि जब तुमने व्यवहार में जान लिया कि दूसरा है तो उसका उपकार तुम छोड़ देते हो, तो यही बात अध्यात्म में क्यों नहीं लागू करते? मतलब यही बात अंतरंग में, अध्यात्म में क्यों नहीं लागू करते? जब तुमने जान लिया कि अब शरीर मेरा नहीं है, ये तो परद्रव्य है, ये तो मुझसे भिन्न है, ये मेरा नहीं है, मैंने अनादि अज्ञान भाव के कारण इसको मान लिया था कि शरीर सो रूप सो मैं हूँ। लेकिन अब आगम के कारण, आगम की कृपा से, जिनवानी माता की कृपा से मुझे समझ में आया पहली बार कि मेरा तो स्वरूप इससे बिल्कुल भिन्न है। मैंने मान लिया था अपने अज्ञान भाव से कि ये मैं हूँ और मैं ये हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि नहीं, जिसको मैं अपना मान रहा था वो मेरा नहीं है। तो जिस प्रकार से अपने शरीर को ढकने के लिए अपन ने वस्त्र धारण किया हुआ है, किया है कि नहीं? तो शरीर और वस्त्र एक है क्या? नहीं है। शरीर अलग है, वस्त्र अलग है, अपन प्रकृष्ट रूप से देखते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लिया। क्या किया आत्मा ने? शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा ने धारण कर लिया है। और दोनों के बीच में ऐसा ये संश्लेष बंध है, इसको संश्लेष बंध कहा हुआ है। दो परत जाति विजातीय द्रव्यों के भीतर होने वाला बंध है, उसको संश्लेष बंध कहते हैं। तो ये संश्लेष बंध हुआ है, इसके कारण जीव की अनादिकाल से बुद्धि ये चल रही है कि शरीर सो मैं हूँ। तो मैं जब पैदा होता हूँ तो मेरा जीवन शुरू होता है, और मैं मर जाता हूँ तो मेरा जीवन समाप्त होता है। ऐसी बुद्धि चल रही है। फिर ये बुद्धि चल रही है कि जब मुझे विषय कषाय को पोषने के लिए इंद्रिय सुख मिलता है तब मैं सुखी होता हूँ, और जब विषय कषाय को पोषने रूप इंद्रिय सुख मुझे प्राप्त नहीं होते तब मुझे दुख होता है। ये एक मान्यता बैठी हुई है। तो शरीर के साथ अनेक मान्यताएं बैठी हुई हैं। तो अध्यात्म ग्रंथों के भीतर इसको क्या किया हुआ है कि कहा हुआ है कि ऐसे अज्ञान भाव को तुम टालो। और क्या मान्यता बैठी हुई है कि भाई शरीर के साथ जो भी अपनी प्रकृति बनी हुई है, क्या है, कोई गोरा है तो अपने आप को गोरा मानता है, कोई काला है तो मैं अपने आप को काला मानता हूँ, तो कोई साहूकार है, कोई निर्धन है कि नहीं, कोई बलवान है, कोई निर्बल है कि नहीं है। ठीक इसी के साथ अनेक अवस्थाएं बनी हुई हैं। कोई कहता है मैं बहुत रूपवान हूँ, हैंडसम, ब्यूटीफुल, और किसी के पास रूप रहता नहीं है, कुरूप रहते हैं कोई। तो अपनी अवस्था, अंतरंग की निजी अवस्था, इस शरीर के साथ जो संयोगाश्रित पदार्थ मिले हुए हैं उनके साथ मिश्रण करके मान लेना, क्या मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं सधन हूँ, मैं निर्धन हूँ। तो ये सब जो सारी अवस्थाएं हैं
अध्यात्म भाषा के भीतर, अध्यात्म ग्रंथों के भीतर इनको कहा हुआ है कि ये तेरा यथार्थ में स्वरूप नहीं है, ये परद्रव्याश्रित संयोग संबंध है, जो तुम्हारा ऐसा स्वरूप नहीं है। आत्मा कुरूप होती है क्या? आत्मा गोरी होती है क्या? आत्मा बलवान निर्बल होती है क्या? आत्मा मूर्ख होती है क्या? ऐसे कोई भी जो है, जो बाहर शरीर के साथ चलने वाले जो संबंध हैं वे शरीराश्रित हैं सब, इनसे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अपन ने अपने अज्ञान भाव से ये मान लिया है कि मैं ऐसा हूं, मैं सुंदर हूं। मैं यानी कौन? आत्मा। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। ये क्या है? ये आत्मा की अवस्था है कि शरीर की अवस्था है? ये शरीराश्रित अवस्थाएं हैं सब, है ना। तो आत्मा को तो ऐसा कोई स्वरूप है नहीं, लेकिन हमने मोह भाव के कारण, अज्ञान भाव के कारण ऐसा मान लिया है। तो ये अज्ञान भाव तोड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। बार बार वही बात कर रहे हैं ना, सभी अध्यात्म ग्रंथों के भीतर, सभी इसके भीतर क्या बोल रहे हैं कि अज्ञान भाव को तो काटना है अपने को, और क्या करना है, क्योंकि ये संस्कार अनादिकाल से पड़े हुए हैं आत्मा के भीतर, इसीलिए इतने आराम से नहीं निकलेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जब तुम ऐसा करने लगोगे, जब ये जीव ऐसा करने लगेगा, तो आचार्य देव कह रहे हैं सोपकार भवो, सोपकार परो भवो, यानी यह स्व उपकार में लगेगा। फिर अभी तक किसका उपकार करते आया था? शरीर आदि परद्रव्य का ही उपकार करते आया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब ये अज्ञान के संस्कार टूटने लगते हैं, अज्ञान भाव के संस्कार जब टूटने लगते हैं, तब क्या करता है? दूसरों का उपकार करने के बजाय वह क्या करता है? स्व उपकार करता है। स्व उपकार करना योग्य है। परमानंद नाम का एक अध्यात्म का स्तोत्र है, परमानंद स्तोत्र, है ना? हाँ, आचार्य अकलंक देव का लिखा हुआ काफी अच्छा स्तोत्र है। तो उसके भीतर एक पद आता है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, पर चिंता धमाधमा। क्या कहा इसमें? उत्तम चिंता कौन सी है? स्वात्म चिंता, यानी आत्मा को उपकार करने की, यानी आत्मा के कल्याण की भावना, यानी क्या? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप परिणति, धर्म ध्यान रूप परिणति मुख्य रूप से अपने लिए। ये जो है ये जीव के लिए उत्तम चिंता है। चिंता मतलब क्या? वरी नहीं। चिंता का अर्थ यहाँ होता है परिणमन करना, चिंतन करना, विचार करना, उस अनुसार अंतरंग से परिणमन करना। सो उसको यहाँ चिंता कहा। चिंता मतलब वरी नहीं। तो क्या कहा? उत्तमा स्वात्म चिंता। सबसे उत्तम चिंता इस जीव को करने के लिए क्या है? अपने आत्मा का उपकार कैसे करें, आत्मकल्याण कैसे सदे, ये सबसे उत्तम चिंता है, यानी ये सबसे उत्तम विचार है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता मध्यमा। अब इस शरीर को, आत्मकल्याण को साधने रूप शरीरादि की जो प्राप्ति हुई है, इस शरीर को पुष्ट रखने की जो चिंता है वो कैसी है? मध्यम चिंता कही उसको, मध्यम रूप चिंता है। और इंद्रिय कषायों को पोषने के लिए की जाने वाली जीव की जो कसरत है उसको क्या कहा? अधमा, अधर्म है वो। पंचेंद्रिय विषय कषायों को पोषने के लिए जो हम कसरत करते हैं वे सारा अधर्म कहा हुआ है। तो आप ही सोचो अपन, यानी ये जीव कितना धर्म में लगा हुआ है और कितना अधर्म में लगा हुआ है। अपने लिए सोचना है अपने को कि अपन जो काम कर रहे हैं, अपन जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कितना धर्म रूप पुरुषार्थ है और कितना अधर्म रूप पुरुषार्थ है। और इसको छोड़ के
पर चिंता धमाधमा, अपने को छोड़ के पर चिंता जो क्या है वो अधर्म से अधर्म कहा हुआ है, और उसी के भीतर अपन हमेशा लगे हुए रहते हैं। नहीं लगते क्या? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अविद्या रूपी संस्कार के कारण। अविद्या रूपी संस्कार यानी क्या? अज्ञान भाव के कारण। जब तक ज्ञान भाव की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पुरुषार्थ की दिशा जो है वो अपनी बदलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य देव प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम तत्वज्ञानी बनकर, यानी क्या, अज्ञान भाव को तोड़कर ज्ञानी बनकर, पहले अज्ञ कहा, अज्ञ यानी अज्ञानी, तो कहते हैं विज्ञ बनो, विज्ञ बनो, विज्ञ यानी ज्ञानी, यानी तुम तत्वज्ञानी बनकर अपने स्वाधीन रूप शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करो, यानी अपनी आत्म कल्याण में तुम तत्पर हो जाओ। यही कार्य जीवन में करने लायक है। ऐसा यहाँ पे अपने को आचार्य देव के द्वारा इस प्रकार का कथन हमें प्राप्त होता है। तो आज मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अपन यहीं पे इतना ही रखते हैं, है ना। तो इसके संबंध में कोई प्रश्न वगैरह है तो 2 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। जय नम जय तो शासन, जय नम जय तो शासन।